इस वक्त मौजूद हैं श्री ठाकुर जी महाराज सेवा समिति के प्रबंधक प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी। रस्तोगी जी, जो अभी मसला चल रहा है आपकी सब्जी मंडी ज़मीन का, उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं, इस दौरान स्टे भी हुए हैं और अब ये सुना जा रहा है कि 1 या 2 दिन के अंदर वहाँ पर बुलडोजर चलने वाला है और आप साइलेंट हैं, क्या वजह है इसकी? नहीं, हम साइलेंट नहीं हैं। जो विधिक कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं। उनने जिस न्यायालय से स्टे लिया है उस स्टे में हमने जवाब दाखिल किया है। अब उनका जवाब दाखिल उनके वकील को रिसीव करवाया है। इसके बाद उनका वकील का जवाब दाखिल होगा, इसके बाद बहस हुई, इसके बाद स्टे बैक होगा। ये जो जितने भी लोग हैं ये भूमाफिया किस्म के लोग हैं। इन लोगों ने नाजायज़ रूप से अतिक्रमण किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज रही बात इसको हटाने की, अब न्यायालय का आदेश है, इसको प्रशासन देगा। जनहित का दृष्टिकोण अपनाते हुए, मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रशासन को निर्णय लेना चाहिए और जो भी प्रशासन निर्णय लेगा हम उस निर्णय के साथ हैं, हमारा विरोध इसमें रहेगा। भविष्य में ये भी संभव है, आज जब पुलिस प्रोटेस्ट लेके इसको खाली करा रहे हैं, कल हो सकता है ये जो खाली कराने वाले लोग हैं ये अपराधी बन के थाने में बैठे हुए हो। आपको लग रहा है ऐसा हो सकता है? ऐसा ही होना है, इसमें कोई संदेह नहीं है कतई, क्योंकि उनके स्वामित्व में कोई जगह है ही नहीं। उनने 2 नंबर का बैनामा कराया 563 का और 703 का। 563 में भी उनका कोई हक साबित नहीं होता है, ये तहसीलदार साहब के न्यायालय के आदेश से साबित हो चुका है। 703 में भी उनका कोई भी हिस्सा बाकी नहीं बचता है। ये जो सुरेश गुप्ता जी ने उस अदालत में जो बयान दिया है या जो अपना WS दाखिल किया उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। तो 703 में से भी इनका, ये तो इनके पास मात्र 1 गज जमीन बेचने का इन्हें कोई हक नहीं है, लेकिन इन्हें बीघों जमीन बेच दी है। कैसे बेच देंगे? अभी हिंदुस्तान में कानून का राज है। कोर्ट तो उन्हें स्टे दे रहा है, उनके पक्ष में आदेश कर रहा है और आप कह रहे हैं कि उन्हें कोई अधिकार नहीं है। सचिन जी, कोर्ट का स्टे देना एक अलग चीज़ है। कोर्ट ने एक तरफा एक पक्षीय स्टे दिया है, ना कि उसको सुन के स्टे दिया। अब कोर्ट के संज्ञान में दूसरी बात आई है तो एक प्रोसेस होता है। जब आपने स्टे दिया है तो दूसरे की आपत्ति कोर्ट ने ले ली है, इस आपत्ति का प्रत्युत्तर इन्हें देना पड़ेगा, इसके बाद ही कोर्ट हियरिंग करेगा। इसके बाद उस स्टे का टिक पाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, इस दौरान सब्जी जो फल व्यापारी हैं उनके लिए सीओ साहब ने एक अल्टीमेटम दिया था 3 दिन का कि आप या तो समझौता कर लो उन लोगों से या अपने फल हटवा लो वहाँ से। तो आपको क्या लग रहा है इसमें क्या हो सकता है? सब्जी वालों को जब प्रशासन ने बुलाया है तो माननीय न्यायालय के आदेशों को पालन करना ये प्रशासन की अपनी जिम्मेवारी है। फल वालों को अपना पक्ष रखना चाहिए, प्रशासन को फल वालों को संतुष्ट करना चाहिए और अगर इसके बाद भी प्रशासन नहीं मानता है तो उन्हें अपनी उचित सम्मानीय न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिए। कोई प्रशासन हम लोगों का शत्रु तो है नहीं, उसे लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थित करना है, उसे न्यायालय के आदेश का पालन कराना है। उसी के अंतर्गत, उसी की परिधि में जो प्रशासन काम करना होगा वो प्रशासन अपना काम करेगा और हम चूँकि पढ़े लिखे आदमी, हमें प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। सब्जी वाले जब से उन्हें ये अल्टीमेटम मिला है तब से वो मारे मारे घूम रहे हैं, कहीं किसी के पास कहीं किसी के पास में। आप उन लोगों के साथ में नहीं नजर आ रहे हैं, ना कहीं जा रहे हैं, क्या वजह है ऐसी? हमसे उन लोगों ने जो सहयोग मांगा वो हमने दिया। उनके दिमाग में ये है कि हम प्रशासन से लड़ें, हम कानून से लड़ें। ना तो हम प्रशासन से लड़ने जा रहे हैं, ना हम कानून से लड़ने जा रहे हैं। हम उनकी बात रखने के लिए हर मंच पे हर स्तर से तैयार हैं और हमारी सहानुभूति उनके साथ है, लेकिन कानून से खिलवाड़ करके, कानून को धत्ता बता के हम उनके साथ कतई नहीं। कानून के अंतर्गत हम उनकी पूरी मदद करने को पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार है, आगे भी तैयार है। पहले एक इंटरव्यू मैंने आपका लिया था, तब आपने ये कहा था कि उधर से दूसरे पक्ष की तरफ से मुझे ऑफर आ रहे हैं, प्रलोभन दिया जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं जैसे लोग ये मान रहे हैं कि आप साइलेंट हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उधर से कोई आपको ऑफर मिला हो, आप उस ऑफर को आपने कैच कर लिया हो इसलिए साइलेंट हो गए? हम जो ऑफर नहीं जानते, हम तो समाज सेवी और एक राष्ट्रभक्त आदमी हैं। हमें हमारे शब्दकोश में ऑफर नाम का कोई शब्दकोश नहीं है। ये ठाकुर जी महाराज की संपत्ति है, इस संपत्ति को लेके हम आखिर तक लड़ेंगे, विधि सम्मत रूप से लड़ेंगे और आपको कामयाब होकर दिखाएंगे। और इस दौरान अगर जगह खाली उन लोगों ने करा दी और उसकी बिक्री भी हो गई, फिर क्या करेंगे? देखो, ये तो संभव है कि 2-3 दिन का प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया है तो जगह तो हो सकता है खाली हो जाए। अगर फल वाले अपना पक्ष सही से रखते हैं और प्रशासन को संतुष्ट करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर और कोर्ट को गलत जानकारी देके स्टे प्राप्त करने के आधार पर प्रशासन इनकी मदद तो कर सकता है। ये बात मेरी समझ में आती है। और अगर ये संतुष्ट अगर नहीं कर पाए हैं तो खाली भी करा सकता है। खाली करा सकता है तो क्या है, तो वो तो हैं तो उनके किराएदार, कोई उनके घर की थोड़ी है जो जब मर्जी आएगी तब बैठते रहेंगे। भाई वो जो राजेंद्र जी थे, स्वर्गीय राजेंद्र, उन्हें वो तो एक तरीके से उसका उन्होंने इस्तेमाल किया और इन दुकानदारों को इस्तेमाल करके उन्हें रोजगार दिया, उससे वो गुंडा टैक्स वसूलते रहे। करोड़ों रुपया उन्होंने अपना गुंडा टैक्स वसूली लिया।
है। तो आज अगर ये हट रहे हैं तो ये कोई कल कुछ आवश्यकता आएगी अगर ठाकुर जी महाराज समिति की शर्तों को पूरी करेंगे तो इन्हें फिर बसाएंगे, हम बसाएंगे। आपको लग रहा है आगे आपका अधिकार होगा इस जगह पे, आपकी संस्था का होगा? संस्था के सिवाय किसी के अधिकार की ये बात ही नहीं है। ये टोटल जो भी बात है वो संस्था के अधिकार की है। इसके अलावा स्वामित्व किसी और का है ही नहीं, चाहे बने कोई स्वामित्व वाला, और ये बहुत जल्दी अदालत क्लियर कर देगी।